दोस्तों आज एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको। जो आजकल एक घटना बहुत प्रचलित चल रही है कि गुंडे गाड़ी में नहीं बैठना चाहते। जी हाँ दोस्तों, ये वही बाबा हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कहानी है, सत्य घटना। ये बात अक्टूबर 2005 की है। एक यूपी का माफिया है जिसका नाम था मुख्तार अंसारी। वो खुली जीप में हथियार लहराते मऊ में सांप्रदायिक दंगा करवाता रहता था और 3 दिन बीत चुका था दंगे को। उस वक्त यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव जी थे और वे कई दफ़ा ये बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा इस यूपी में नहीं है। ये बात वो सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे को तीसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के सीएम इस दंगे पर कुछ भी ना कर सके थे, मूक दर्शक बने बैठे थे। तब मऊ से 64 किलोमीटर दूर पर गोरखपुर में बैठे योगी जी को ये दंगा बर्दाश्त न हुआ और वो बीजेपी के सारे बड़े नेता अटल जी, अडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधा चुनौती दे दिए और अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ये सारी बातें योगी जी ने बीजेपी वालों को बोली। दंगा तो मैं अपने बल पर ही रोक लूँगा, पर ऐसे हत्यारों को अगर बीजेपी पार्टी बस देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त ना होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूँगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी के इस बात से पसीना छूट गए, पर बीजेपी के सारे नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे इस दंगे को जाके रोकने का। वह सिर्फ एक था, सीएम मुलायम, क्योंकि इस बीजेपी के सारे नेताओं को पता था कि जब अयोध्या में कार्य सेवकों पे मुलायम गोली चलवा सकता है। कार्य सेवक पूरे देश से आए थे, तब ये गोली चलवा दिया। तब ये तो एक छोटे से शहर में दंगा को रोकने जाना है, जहां दंगा करवाने वाला भी एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों से बच पाना तो मुश्किल है और इस घटना में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। तब ये सारे वरिष्ठ नेता धीमे से कन्नी काट लिए योगी जी से, क्योंकि उनको लगा कि ये योगी बिना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से योगी जी को मरवाना चाहता था और असफल भी कई दफ़ा हुआ है। योगी जी के अकेले तो वहाँ नहीं जा सकते, पर योगी जी भी कम ज़िद्दी नहीं थे। वो अपने आश्रम से सिर्फ 3 गाड़ी लेके चल दिए मऊ। फिर क्या, जैसे ही गोरखपुर के लोगों को और गोरखपुर से मऊ के बीच लोगों को पता चला योगी जी मऊ जा रहे हैं दंगा रुकवाने, सारे लोग योगी जी के साथ हो लिए, क्योंकि उनको पता था अगर योगी जी अकेले गए तो मुख्तार उन्हें जान से मरवा देगा। मऊ पहुंचते पहुंचते 140 से 160 गाड़ियों का काफिला हो गया और मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी, तभी उनके अंतिम 8 गाड़ियों में पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पे पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ लगने लगा और वो सभी भागने लगे। और मुलायम साफ शब्दों में बोल दिया था, अगर योगी मऊ पहुंचता तो अरेस्ट कर लिया जाएगा। तभी प्रशासन भागे भागे योगी जी के काफिले की तरफ पहुंच गया। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। इतना काफिला देख के इस प्रशासन की हिम्मत ही ना हुई कि योगी जी को अरेस्ट कर सके। फिर उसी दिन मऊ का दंगा खत्म भी हुआ। वजह जानते हो क्यों? क्योंकि यही प्रशासन, जब सीएम को ये बताया गया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट करेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार अंसारी को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर दंगा खत्म होने के बाद ये योगी जी बीजेपी छोड़ देंगे, पर बीजेपी इनका इस्तीफा नहीं लेगी। बड़ा मनाया जा रहा था कि योगी जी आप बीजेपी ना छोड़ें। राजनाथ सिंह जी लगातार फ़ोन करते कि मैं आ रहा हूँ गोरखपुर, बात करता हूँ आपसे। तब ये राजनाथ जी को सीधे बोल दिए, गोरखपुर में कदम भी मत रखना। तब अटल जी बड़े विचलित थे कि पूर्वांचल का एक ही नेता था, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो कैसी बात बनेगी।
तब आडवाणी जी गोरखपुर पहुँचे कि अध्यक्ष भी पहुँच गए और उनको बहुत मनाया। 2 दिन बाद जाकर माने थे योगी जी। अब सोच लो दंगाइयों, यह योगी जब कोई मंत्री सीएम ना रह के दंगाइयों और माफियाओं को भगा सकता है और बीजेपी को लात मार सकता है, तो ज़रा सोचो अब तो ये सीएम है और सीएम बनकर बैठा है यूपी में, तो ये क्या करवा देगा। एक बात जान लो, ये योगी जी हैं 900 से अधिक लोगों में से कुछ को जेल भेज दिया, कुछ को ऊपर तेल लेने भेज दिया, कुछ तो दूसरे प्रदेश में भाग गए। अब सोच लो तुम सबका क्या होना है।